हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज नेशनल सिविल सर्विसेज डे है। तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2021 का सभी जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं और जो एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जो क्वालिफाई कर गए हैं, कुछ का ज्वाइनिंग हो चुका है, कुछ ज्वाइनिंग के इंतजार में हैं। तो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, आप सिविल सर्विसेज के कैटेगरी में आ जाओगे, सिविल सर्वेंट हो जाओगे। और जो सिविल जॉब में ज्वाइन करोगे तो और जो एस्पायरिंग है उनको एक मोटिवेशन लेना चाहिए। मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको दूंगा और आशा है जो सीरियस कैंडिडेट हैं, मैं नॉन सीरियस कैंडिडेट के लिए ये टास्क नहीं दूंगा क्योंकि वो उनके लिए काफी टफ हो जाएगा। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो इस बार 2021 में देना चाहते हैं या जो 2020 में जो इंटरव्यू फेस करेंगे, उनके लिए एक अच्छा होमवर्क है और इसको करोगे तो जरूर आपको फायदा भी मिलेगा। अभी हम जिस फेज में चल रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, देखो बहुत सारे एग्जाम्स या बहुत सारे एक्टिविटीज जो आपके होने थे, सपोज 2020 वाले के फिजिकल मेडिकल, वो आपका डेफर्ड हो गया, या यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स, तो इंटरव्यू वगैरह भी आपका डेफर होगा। तो इस ड्यूरेशन में जो है आज एक काम अच्छा खासा करो तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। देखो मैं ये बताता हूँ क्या करना है होमवर्क ऐसे। तो आप जानते हो कि सिविल सर्विसेज जो है वो आपका 2006 से सिविल सर्विसेज डे मनाया जा रहा है। 2006 से मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये साइंस जो आपका विज्ञान भवन है, ठीक है, विज्ञान भवन में मनाया जाता है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। तो इसी दिन आपका 1947 में, 21 अप्रैल 1947 में हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने मेटकॉफ हाउस दिल्ली में है, वहाँ भी पहले ट्रेनिंग हुआ करता था। फिर सिविल सर्वेंट का मीन्स आईएएस वगैरह का भी ट्रेनिंग होता था। फिर इंडियन फॉरेन सर्विस के एस्पिरेंट्स का भी ट्रेनिंग होता था। तो वहाँ जो है, यानी कि उस समय हमें हमारा भारत अभी आज़ाद नहीं था, उसी समय 21 अप्रैल 1947 को जो सिविल सर्वेंट यानी कि आईसीएस के जो अधिकारी थे, उनको संबोधित किया। तो उसी दिन के याद में देखो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो इस चीज के प्रबल समर्थक थे कि जो सिविल सर्वेंट हैं, जैसे मेनन साहब थे, तो ऐसे लोगों को कि यस, आपने अभी तक अंग्रेजों को सर्व किया है, ये आपकी मजबूरी थी, अब भारत आजाद हो रहा है, आप भारत को सर्व करो। और एक तरह से ये जो सिविल सर्विसेज, जो टॉप सिविल सर्विसेज हैं, ये आपके इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके स्टील फ्रेम है। यस, मिनिस्टर आते हैं जाते हैं, कोई मिनिस्टर 1 साल के लिए रहे, कोई 2 साल के लिए रहे, कुछ 5 साल के लिए रहे, कुछ जो है नेक्स्ट टाइम में उनकी सरकार गिर गई। लेकिन आपका जो सिविल सर्विसेज है ये परमानेंट नेचर का होता है। कोई सिविल सर्विसेज सर्विस सर्वेंट होते हैं, वो 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 38 ईयर्स, 40 ईयर्स वो कंट्री को सर्व करते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है अधिक जिम्मेदारी होती है। बैक में यही वर्क करते हैं, यस समटाइम फ्रंट में देखोगे कि ये बोलते हैं ये मिनिस्टर हमने ये की, हमारी सरकार ने ये की, लेकिन जो वर्क करने वाले होते हैं यही होते हैं। इंडिया में जो वैरेन हेस्टिंग्स हैं, वैरेन हेस्टिंग्स जो है वो उन्होंने सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन रखा। और एक्चुअल जो है चार्ल्स आपका कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसको कहते हो, उनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रेशनलाइज किया, मॉडर्नाइज किया, ये सारी चीजों को किया। पहले सिविल सर्वेंट जो थे, आईसीएस के अधिकारी थे, उनको बहुत कम सैलरी मिलता था, इसने क्या है सैलरी काफी बढ़ा दिया। तो और कमीशन भी बढ़ा दिया कि ताकि आप जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगेज नहीं हो। ठीक है, तो ये इसने एक तरह से रेशनलाइज किया कार्नवालिस ने, लेकिन स्थापना जो किया, फाउंडेशन जो बनाया, वो वॉरेन हास्टिंग्स ने बनाया। और 1990 में 1919 के लॉ में जो आप ऑल इंडिया सर्विसेज है और सेंट्रल सर्विसेज, देखो अभी 3 टाइप के सिविल सर्विसेज होते हैं, एक ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, एक आपका होता है सेंट्रल सर्विसेज, और एक होता है स्टेट सर्विसेज। अब देखो, जो भी एक तरह से आप यदि सीएपीएफ है तो सीएपीएफ अभी ऑर्गेनाइज्ड कैडर नहीं है। नॉर्मल देखा जाता है तो सिविल सर्वेंट में सिर्फ ये नहीं है कि आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस
या फिर स्टेट पीसीएस एसडीएम डीएम हुए तभी आप सिविल सर्वेंट। एक तरह से सिविल डिपार्टमेंट में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, वो एक तरह से सिविल सर्वेंट है। इंडिया के जो हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के, और फिर उसके वो हेड ऑफ द आईएएस एसोसिएशन, जो आईएएस बोर्ड आपका है उसके हेड होते हैं। और इनका जो प्रेसिडेंस होता है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, उसमें 11th रैंक में, 11th पोजीशन में आते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी और एबोव का जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सब जो क्या होता है वो आपका अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। और जो लोअर है यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे वाले हैं, उनका सिविल सर्विसेज बोर्ड के द्वारा ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सारे चीजें की जाती है। लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनसे एबोव के अधिकारी जिनको आइदर ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सब सारी चीजें की जाती है, अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें से कुछ चीज है, कुछ आर्टिकल आपके हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा देखो। आज के दिन में है तो आप ये करना कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू वगैरह सोल्व करना, कुछ उससे रिलेटेड जो आपके संविधान में प्रोविजन है, आर्टिकल 311, 12, 13, 11 से एक तरह से 24, ये 23 तक पढ़ लेना, ठीक है। 311 से लेकर के आप 323 तक ये इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज डे आपका 2006 से मनाया जाता है। ये एक तरह से इसको मोटिवेशन के तौर पे लो। देखो मैं होमवर्क आपको एक दे रहा हूँ और आशा है आप उसमें से कुछ सीरियस कैंडिडेट करेंगे, नॉन सीरियस ऑब्वियसली बात है वो इतना पेन नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो भी जिनको भी लगता है सीरियस कैंडिडेट है तो वो क्या करना, आज आप जितने भी सिविल सिविल सर्वेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 5 सिविल सर्वेंट को चुनना, ठीक है। 5 सिविल सर्वेंट्स, कोई भी आपकी इच्छा से। अब ये नहीं है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही होना चाहिए या वो अभी वर्तमान में सर्विंग है, वो इंडिया के किसी भी टाइम में वो सर्व कर चुके हैं। या तो वो 1950 में सर्व कर चुके थे, 1970 में सर्व कर चुके थे, 1990 में सर्व कर चुके हैं, या वर्तमान में सर्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से किसी 5 का आपको लेना है। कंडीशन ये है कि इसमें 1 वीमेन एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम 1 वीमेन, क्योंकि आपका जेंडर इंक्लूसिव होना चाहिए। हाँ, आप अधिक ले सकते हो, मैं ये बोलूंगा कि आप 2 लो कम से कम, आप 5 ले सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मिनिमम 1 लो। तो 5 नेम आप सेलेक्ट किए, ठीक है। वो 5 नेम जो भी आप सेलेक्ट किए उसके बारे में स्टडी करो, ठीक है। ऑल 5 के बारे में स्टडी करो। ये होमवर्क के तौर पर मैं इस वजह से दे रहा हूं कि आज 11:59 रात में 11:59 पीएम तक इसको आप जो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पे ये होमवर्क करके भेजना। तो 5 को आप सेलेक्ट करना, ठीक है। ये 5 आप सेलेक्ट करोगे, उसके नाम मुझे बताना कि यस हमने इन 5 को सेलेक्ट किया। आप अपने से ऑल 5 के बारे में स्टडी करना, और स्टडी करके उसमें से एक को आप चुनना कि यस ही और सी, ठीक है ना, व्हाटसोएवर ही और सी इज माई आइडियल। और अब माई आइडियल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप रेगुलरली उनको फॉलो कर रहे हो, बट ही इज द पर्सन और सी इज द पर्सन whom I like very much। और क्यों लाइक करते हो तो उनके 5 क्वालिटी को आपको बताना, या 5 उनके असाइनमेंट्स को बता सकते हो कि उन्होंने ये असाइनमेंट किया अपने लाइफ टाइम में, अपने करियर में, और जो है ये इन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया या इनके ये गुण हैं। तो उसमें से देखो 5 को पहले सेलेक्ट करोगे, जो भी हो, मिस्टर एक्स वाई जेड और मिसेस एक्स वाई जेड व्हाटसोएवर, ये आप सेलेक्ट करोगे। उस 5 में से आप 5 ऑल 5 के बारे में स्टडी करोगे वो सेल्फ से। इसमें से एक के बारे में जो आपको सबसे अच्छा लगे उनके बारे में 5 या तो टास्क उन्होंने जो कंप्लीट किया है, वो जो असाइन किया गया था उनको उन्होंने अच्छे तरह से उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उसका आप हमें लिख करके भेजना। और मैं ये कोशिश करूंगा, ये मैं मैंडेटरी नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये वाला एक वीमेन एटलीस्ट मिनिमम 1 फीमेल कैंडिडेट को तो आपको सेलेक्ट करना ही होगा। लेकिन कोशिश आप करो कि 1 जो है पुलिस सर्विसेज से भी आप सेलेक्ट करो, इस वजह से कि वो आपका एसे राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह में वो काम आएगा। उनका कोटेशंस वगैरह या उनके कुछ अच्छे वर्क या उन्होंने कुछ बोला है तो वो आपको काम आएगा, या इंटरव्यू में भी जो कैंडिडेट जा रहे हो उनके लिए भी काम आएगा। तो आई होप कि ये टास्क समझ गए हो कि 5 नेम आपको 5 सिविल सर्वेंट को चुनना है।
उसमें से 1 फीमेल कैंडिडेट मिनिमम होने चाहिए, अधिक हो सकते हैं। और ये इसमें से 5 के बारे में आप स्टडी करोगे और इस 5 में से 1 के बारे में आप लिखोगे, 5 उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुण या उनके अच्छे काम जो भी लिखोगे, और वो लिख करके मुझे 11:59 पीएम तक करोगे, सेंड करोगे इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। इन दोनों पे में से किसी पर आप मुझे सेंड करोगे। सेंड करने के बाद जो भी है अपने नेम आप ये बताओगे, नेम, ठीक है, अपना नेम और फ़ोन नंबर तो आपका है ही है, तो आप अपना नेम बताओगे और आपका जो नंबर है वो तो ऑलरेडी उसी से आ रहा है। जिनका भी अच्छा होगा जो 11:59 पीएम आज 11:59 पीएम तक, जिनका सबसे अच्छा रहेगा तो उन्हें जो भी है एटलीस्ट चॉकलेट कुछ आपको दिया जाएगा, और उनका मैं ये बताऊँगा कि यस इन्होंने ये अच्छा लिखा है, तो ये आज मेरे पास भेजोगे तो उनका नाम भी मैं बताऊँगा और उनके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा, अ, और उनको कुछ गिफ्ट एटलीस्ट दिया जाएगा। ठीक है? वो कुछ भी क्वेश्चंस डाउट होगा तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क करना। ओके, थैंक यू।